नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं बिरबल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नई वीडियो में। इससे पहले हम लोगों ने जेटेट का जो मैथ का सिलेबस था वो चर्चा किया था। ठीक है, हम लोग जेटेट का सीरीज़ एक स्टार्ट किया था जिसमें हम लोग जो मैथ का क्वेश्चन है इससे पहले जो भी जेटेट में पूछे गए थे उनके आधार पर मैथ का सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो है प्रतिशत अर्थात की परसेंटेज। इससे बहुत अधिक प्रश्न जो है जेटेट में बनते हैं, ना केवल जेटेट में बल्कि आप अगर सीटेट का भी तैयारी करते हैं तो दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये चैप्टर आपके लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज के बारे में जानने से पहले आप ये जान लें कि जो परसेंटेज होता है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं अर्थात कि अगर आप परसेंटेज को पढ़ लेते हैं तो परसेंटेज को पढ़ने से इसके आगे जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर भी अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर है वो भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद डिस्काउंट का चैप्टर भी इसी से संबंधित है। तो अगर परसेंटेज आपका क्लियर रहता है तो इन सारे चैप्टर में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सारे ही जो चैप्टर है वो परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज के बारे में जानते हैं कि परसेंटेज आया कहाँ से है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैथ को सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज को जानने से पहले आप एक चीज़ जान लें कि कोई भी संख्या हो, चाहे आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, जैसे कि 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 5, 10, कोई भी संख्या आप सोच सकते हैं। कोई भी संख्या जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, या फिर कोई भी वस्तु भी आप सोच सकते हैं, जैसे कि ये पेन है, ये पेन भी अपने आप में 100% है, आप खुद अपने आप में 100% है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि जो अपने आप में कोई भी नंबर होता है वो 100% होता है। ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे कि अगर आप कोई भी संख्या का 100% निकालेंगे, जैसे कि 1 का हम लोग 100% निकालेंगे तो 1 का 100% क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 2 का 100% निकालेंगे तो 2 ही होगा, क्योंकि नीचे अगर परसेंट घटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा तो 2 ही बचेगा। तो कोई भी संख्या का जो 100% होता है वो खुद अपना जो संख्या मान रखता है वही होता है। ठीक है, अर्थात कि 5 का 100% भी निकालेंगे तो 5 ही होगा, 10 का 100% निकालेंगे तो 10 ही होगा। कहने का अर्थ है कि जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। ये चीज़ आप जान लें। आगे हम लोग जानते हैं कि परसेंट का उपयोग हम लोग करते क्यों है। क्या परसेंटेज अगर नहीं होता तो हमारा मैथ नहीं बनता? ऑब्वियसली बनता, क्यों नहीं बनता? तो इसको हम लोग समझते हैं कि परसेंटेज जो है वो कहाँ से आया है। मान लेते हैं कोई बॉक्स है, जैसा कि मैंने कहा ये बॉक्स क्या है, अपने आप में 100% है। ठीक है, अपने आप में 100% है। अगर इस बॉक्स को हम लोग 4 भागों में बांट देते हैं, 4 भागों में बांट देते हैं तो इसका जो भाग है वो कितना है, हम लोगों ने इसे 4 भागों में बांट दिया। अब ये जो 4 भाग है वो क्या हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये बॉक्स जो है अपने आप में 100% है। ठीक है, आप समझते हैं अगर ये पूरा बॉक्स को हम लोगों ने 4 भागों में बांट दिया है तो अगर हम लोग एक बॉक्स को लेना चाहे, एक भाग को अगर लेना चाहे तो क्या लिखते हैं। ठीक है, अगर इस 4 भागों में अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये चारों जो भाग है वो समान है तो एक भाग को लेने के लिए हम क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। ठीक है, 4 में से एक भाग हम लोग ले रहे हैं, अर्थात कि इस भाग को हम लोग ले रहे हैं तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। उसी प्रकार इसको अगर लेंगे तो 1/4 लिखेंगे, इसको भी 1/4 लिखेंगे, इसको भी 1/4 लेंगे। ठीक है, अगर 3 भागों को लेना है हम लोग को तो हम लोग क्या लिखते हैं, 3/4, अर्थात कि 4 भागों में हम लोग 3 भाग को ले रहे हैं। 2 भाग को लेना है तो
2/4। क्यों? क्योंकि 2 भाग ले रहे हैं हम लोग 4 भाग में से, तो ये भिन्न को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ये चीज़ आप समझ लें। अब इसी भिन्न को हम लोग प्रतिशत के हिसाब से किस प्रकार से लिखेंगे उसे जानते हैं। तो इस 1/4 को मैं पूछूंगा कि 1/4 को अगर प्रतिशत में लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि सर 100 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो इसी 1/4 भाग को हम लोग प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, 25% लिख सकते हैं। अगर पूरा 100% है तो उसका एक भाग क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 100% है उसका 3 भाग क्या हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो उसका 3 भाग हो जाएगा 75%। ठीक है, अगर ये 100% है तो उसका 2 भाग क्या हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे 50%। ये चीज़ आपको समझ में आया। अर्थात कि हम लोग एक चीज़ कह सकते हैं कि जो चीज़ हम लोग 1/4 से डिनोट कर रहे थे उसी को हम लोग 25% लिख रहे हैं। अर्थात कि 1/4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी 25% है, ये भी 25% है और ये भी 25% है। अर्थात कि इस 25% का वैल्यू क्या है, 1/4 है। ठीक है, तो अब आते हैं इसी को देखते हैं। 25% का जो वैल्यू है वो हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1/4 लिख रहे हैं। 1/4 कैसे आया, ये 25% को अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइड 100 होगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 1/4 आएगा। तो यहाँ पे 2 बातें हमें सीखने को मिली। एक तो जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कैसे बदल रहे हैं, और एक तो जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदल रहे हैं। इन 2 चीज़ों को अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो परसेंटेज, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सारे ही चैप्टर को आसानी से सॉल्व करने सकेंगे। ठीक है, बेसिक चीज़ों को बिना जाने ही आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आप बेसिक चीज़ को अच्छी तरह से समझिए। अगर बेसिक चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो जो भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे उनका आप हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ 2 बातें नोट करके रखेंगे कि कोई भी फ्रैक्शन हमको दिया रहेगा उनको अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। इसको याद रखेंगे। क्यों 100 करते हैं आपको पता चला, क्योंकि कोई भी जो संख्या होता है वो अपने आप में 100% रहता है। इसीलिए कोई भी संख्या को, फ्रैक्शन को अगर हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो इंटू 100 करेंगे। दूसरी बात आप याद रखेंगे, कोई भी संख्या को अगर परसेंटेज में दिया गया है, परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, फ्रैक्शन में तोड़ना है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे। 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इन 2 चीज़ों को आप नोट कर लें। यही 2 चीज़ों के इर्द गिर्द जो है हमारा चैप्टर घूमेगा। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ आपको आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका पूरा चैप्टर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ प्रश्नों को देखते हैं इसी से संबंधित। मान लेते हैं मैंने आपको दिया 25%। ठीक है, मान लेते हैं आपको मैंने 25% दिया और इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए कह दिया। तो 25% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 25 मैंने बताया था कि कोई भी अगर परसेंटेज दिया रहता है उसको फ्रैक्शन में बदलना है तो डिवाइड करेंगे 100 से, इसको काटेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात कि यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं, 4 का जो 25% है वो 1 के बराबर है। मेरे बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, 4 का 25% 1 के बराबर है। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग 25% को लिख रहे हैं 25 भागा 100 इज इक्वल टू 1/4 आ रहा है। अर्थात कि 4 का वैल्यू 100 है और 1 का वैल्यू क्या है, 25 है। जिससे हम लोग समझ रहे हैं कि जो
4 का 25% होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसे आप समझ लें क्योंकि इससे संबंधित आपको आगे मैथ मिलेंगे। ठीक है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी जो समय है, जो मैथ बनाने में आपको 2 मिनट से अधिक समय लगता है, वो आप 30 सेकंड में भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे समझ लें कि जो 4 का 25% है उसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 25% को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 25/100 करते हैं, इसी का हम लोग 1/4 लिखे हैं। ठीक है, अर्थात कि 4 का वैल्यू 100 है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि पूरा बॉक्स का जो वैल्यू है वो 4 है। 4 में से एक बॉक्स अगर ले रहे हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ठीक है, तो इतने चीज़ों को आप जान लिए। अगर मैं आपको देता हूँ 16 सही 2/3% को भिन्न में बदले, तो आप किस प्रकार से कीजिएगा? ठीक है, तो 16 सही 2/3 को अगर भिन्न में बदलेंगे तो ये आएगा 1/6। 1/6 कैसे आया? इसको आप तोड़ना जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। इसको इंटू करते हैं, फिर इससे इसको प्लस करते हैं। ठीक है, 16 तिया 48 और प्लस 2 करेंगे, बटा 3 करेंगे, और परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 करते हैं। ठीक है, तो 50/3 इंटू 100 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो 2 से कटेगा तो 1/6। ठीक है, तो 16 सही 2/3 का जो भिन्न है वो कितना आएगा? 1/6 आएगा। इसी प्रकार से 14 सही 2/7 का जो है परसेंट को अगर भिन्न में बदलेंगे वो कितना आएगा? आप अगर इसे खुद से सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 1/7। 1/7 कैसे आया? मैं इतना तुरंत से क्यों बता नहीं सक रहा हूँ, जबकि आपको करने में समय लग रहा होगा। इसका मैं बता दूंगा कि किस प्रकार आप तुरंत से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको इंटू करेंगे, 14 × 7 इंटू करेंगे तो 98 हो जाएगा, प्लस 2 करेंगे बाई 7 परसेंटेज, इसको 100/7, फिर परसेंट को अगर हटाएंगे तो इंटू 100 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/7। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि किस प्रकार परसेंटेज को जो है हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको जान लेते हैं। तो आपको मैं एक फ्रैक्शन देता हूँ, जैसे कि 1 है। 1 को 100% में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 1 में 100 जोड़ेंगे। ठीक है, इधर फ्रैक्शन हो गया, इधर परसेंटेज हो गया। ठीक है, 1 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 100% होगा। 1/2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 50% होगा। 1/3 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा? इसको निकालते हैं। 1/3 परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इंटू करते हैं 100 से इंटू करेंगे। ठीक है, 33 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। तो 33 1/3 कैसे आया? अगर नहीं समझ में आया तो इसको डिवाइड करने भी मैं बता देता हूँ। डिवाइड करने तो आपको आता ही होगा, तो डिवाइड में करके दिखा देता हूँ। 3 को 100 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, बचा 1, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, बचा 1। तो इस प्रकार लिखते हैं हम लोग 33, उसके बाद जो बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं, उसके बाद इसको नीचे में लिखते हैं। पूर्णांक में इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग 1/4 को देखते हैं। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25% लिख सकते हैं। कैसे आया 25%? इधर देखेंगे हम लोग 1/4 को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/4 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से इंटू करेंगे तो 25% आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 25% आ जाएगा। उसके बाद 1/5 को क्या लिख सकते हैं? 1/5 को लिख सकते हैं 20%। उसी प्रकार से आप करके देख सकते हैं। 1/6 को मैंने क्या बताया था? 1/6 को क्या लिख सकते हैं? 16 2/3% लिख सकते हैं।
ये जो चार्ट है इससे बहुत अधिक आपका मैथ जो है टाइम बचेगा, ठीक है। इसीलिए इसको आप 2-3 बार अगर आप लिख लेते हैं तो याद हो जाएगा। मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आपको आगे करवाऊंगा आपको ये पूरा ही चार्ट जो है याद हो जाएगा। अभी देख के इसको काम चलाइए, ठीक है। 1/7 को अगर हम लोग लिख सकते हैं 14, 2/7 इसका परसेंटेज में अगर चेंज करेंगे। 1/8 को लिखते हैं 12, 1/2%। 12 1/2% कैसे आया इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। 1/8 को अगर हम लोग परसेंटेज में बदलते हैं तो हो जाएगा 100/8, ठीक है। फिर 8 को 100 से अगर भगा करेंगे तो क्या होगा, एक बार में जाएगा 8 बचा 2, 2 बार में जाएगा 16 बचा 4। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं तो 12, 4 भागा 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे 1/2 हो जाएगा, अर्थात कि 12 1/2। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है परसेंटेज में, ठीक है। आगे चलते हैं और जानते हैं इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। इधर फ्रैक्शन लिख देता हूँ, उसके बाद आगे परसेंटेज लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1/8 उसके बाद 1/9 के हम लोग लिखते हैं 11, 1/9 लिखते हैं। ये कैसे आया परसेंटेज में आपको दिखा देता हूँ। 1/9 × 100 करेंगे तो क्या आएगा 100/9। इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1/9 आएगा। फिर 1/10 के लिए लिखते हैं हम लोग 10%। 1/11 के लिए लिखते हैं 9 1/11%, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे आपको मैं आगे प्रश्न में दिखाऊंगा, ठीक है। इसका उपयोग भी आपको दिखाऊंगा। पहले कुछ आसान से प्रश्न से शुरू करते हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जेटेट में उतना हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। इससे पहले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा था। इस बार देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न आता है। तो इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको उसको बताता हूँ। इससे पहले एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रीवियस ईयर, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 2012 का है और 6 to 8 अर्थात कि मिडिल स्कूल वाला जो कि पेपर 2 होता है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था कि एक शहर की जनसंख्या है, उसमें जो 28% है वो क्या है, वो पुरुष है, ठीक है। 28% व्यक्ति क्या है, पुरुष है, और जो 35% लोग हैं वो महिलाएं हैं। तो आपको बताना है कि बच्चों का प्रतिशत क्या है, ठीक है। बच्चों का प्रतिशत क्या है। तो आसान सा सवाल है, सवाल को पहले समझ ले। ये 6 to 8 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। इस प्रकार से अगर आपको पूरा सवाल देखना है तो आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैंने अपलोड करके रखा है वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। 2012 में 6 to 8 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि एक शहर है, एक शहर दिया गया है, मान लेते हैं ये एक शहर है। इस शहर में पुरुषों की संख्या दी गई है 28%, ठीक है, और महिलाओं की संख्या दी गई है, इतने मेल हैं, और फीमेल की जो संख्या दी गई है वो दी गई है 35%। तो आपको बताना है कि जो बच्चे हैं अर्थात कि चिल्ड्रेन का प्रतिशत कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो आसान सा सवाल है, इसको ऐड कर देंगे। इसको अगर ऐड करेंगे तो आएगा 3 और 6, 63% जो है पुरुष और महिलाएं हैं। तो बच्चों का प्रतिशत क्या होगा, 100 से माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होता है। 100 से अगर माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7 और 3, 37% इसका आंसर आ जाएगा। अर्थात बच्चों का प्रतिशत जो है वो 37% है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। इससे पहले दोनों ही ईयर में अर्थात कि 2012 और 2016 दोनों ही ईयर में बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे। हो सकता है इस बार थोड़ा सा पैटर्न को हार्ड कर दे, मुश्किल कर दे, तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे, इसीलिए थोड़ा डीपली हम लोग पढ़ते हैं। तो
तो सबसे पहले है कि 125% को, एक क्वेश्चन है 125% को फ्रैक्शन में किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं 125% लिखे हैं, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। ठीक है, 25 से कटेगा 5 में और 4 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 35 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 35 लिखेंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, और जो परसेंटेज का साइन है इसको हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं। 5 से कटेगा, 5 7 जा 35 होता है। ठीक है, और 5 2 जा 10, इतना इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा सवाल है। अगर इस प्रकार से प्रश्न दशमलव में रहते हैं, उसको आप परसेंटेज में किस प्रकार से बदल सकते हैं उसको देखते हैं। तो जो संख्या दिया गया है उसे लिखते हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे जो दशमलव है इसको हटाने के लिए 2 संख्या के बाद दशमलव है तो 2 संख्या लगाएंगे। ठीक है, 25 से कटेगा, 25 4 जा 100 होता है, तो 25 माफ कीजिएगा 1 डिवाइडेड बाय 400, इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0.06% को अगर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं उनको देखते हैं। 0.06 फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100, इसको हटाने के लिए 2 शून्य लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 पच्चे 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/5000, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 48 का कितना प्रतिशत जो है वो 6 है। इसको देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 48 का कितना परसेंट, 48 का के लिए हम लोग इंटू का साइन लगाते हैं। ठीक है, कितना प्रतिशत के लिए x प्रतिशत, कितना प्रतिशत 6 है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हम लोग का, इसको हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं 48 इंटू x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 6 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 100, और इधर जो इंटू में है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 4 8, 3 8 24। ठीक है, तो 100 डिवाइड बाई 8 इसका आंसर हो जाएगा। इसको अगर फ्रैक्शन में आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, 8 एकम 8 बचा 2, 8 2 16। ठीक है, उसके बाद 2/4 अर्थात कि 12, 1/2 इसका फ्रैक्शन में आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इतने चीज़ों को खुद से सॉल्व करना चाहते थे तो आप इसे क्वेश्चन को लिख लेंगे और अपने कॉपी में खुद से बनाएंगे। अब कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो कि इस चार्ट से संबंधित है, क्यों इसीलिए मैंने इस चार्ट को अभी तक मिटाया नहीं है। इस चार्ट से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसे अच्छे से आप देख लें। तो सबसे पहले हम लोग इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को करते हैं जिससे आपको वो अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं एक प्रश्न देता हूं आपको। मान लेते हैं क्वेश्चन है 416 2/3% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो बताइए इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और 30 सेकंड का समय लीजिए और बना के दिखाइए, बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। 416 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 400 लिख सकते हैं प्लस 16 2/3 लिख सकते हैं 400%। ठीक है, 400% प्लस 16 2/3 लिख सकते हैं इसको आराम से। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 416 को ही हम लोगों ने 400 प्लस 16 2/3 लिखा है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। 400% को हम लोग जानते हैं कि 400% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4 होगा। 4 कैसे होगा? 400% को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे, 400% को अगर हटाएंगे तो डिवाइड करते हैं 100 से, काट देंगे तो 4 आएगा। तो उसी को 400% को डायरेक्ट हम लोगों ने 4 लिखा है। अब 16/2/3 को क्या लिख सकते हैं? अगर आप नहीं जानते होंगे तो आपको बहुत अधिक समय लगेगा। कैसे समय लगेगा? आप पहले इसको इंटू करेंगे, 48 आएगा, प्लस 2 करेंगे, 50/3 आएगा, उसके बाद परसेंट को हटाएंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो बहुत अधिक लेंदी प्रोसेस है। तो 16/2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6। क्यों 1/6? अगर इस परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो 1/6 आता है, तो इसको डायरेक्ट 1/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 4 24 प्लस 1 25/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको करने में कितना समय लगा आपको? 30 सेकेंड से भी कम समय में आप मैथ बना सकते हैं, अगर इस चार्ट को अच्छे तरह से आप करना सीख ले। याद करना नहीं है, याद आपको रटने का चीज़ है ही नहीं, आप रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगर इस चार्ट को 2 बार बना लेते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो आराम से आपको इस प्रकार का जो मैथ आता है वो आराम से आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 16/3 इसको अगर आप ऐसे में लेंदी प्रोसेस में करना चाहेंगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसको इंटू करेंगे 48 हो जाएगा, 48 प्लस 2/3, फिर 50/3। परसेंटेज को हटाने के लिए आप इंटू 100 करेंगे, इसको काटेंगे, 2 बार में जाएगा 1/6। तो इतना बड़ा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, जबकि आप इसको अगर चार्ट को एक बार समझ लेते हैं तो आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। इससे संबंधित एक प्रश्न मैं और देता हूँ, चलिए आप उसको करके बताइए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 514 2/7% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए 514 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहले जानते हैं ये 514 को हम लोग 500 लिख सकते हैं। 500 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 500 लिख दिए। फिर 14 2/7% लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। 500 का प्रतिशत क्या होता है? 5 होता है, हम लोग जानते हैं। कैसे 5 होता है? डिवाइड 100 करेंगे तो 2 0 कट जाएगा, बचेगा 5, आराम से 5 लिख सकते हैं। 14 सही 2/7 का क्या हम लोग जानते हैं सर? 14 सही 2/7 का 1/7 होता है। कैसे जानते हैं? क्योंकि हम लोग इस चार्ट में पढ़े हैं। 14 सही 2/7 का परसेंटेज क्या होता है? 1/7 होता है। 1/7 डायरेक्ट लिख लिए, 7 × 35 और 1 36/7, इसका आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लगा? 20 सेकेंड भी आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको ये भी जान लें तो ये स्टेप भी लिखने का आपको ज़रूरत नहीं है। कैसे ज़रूरत नहीं है? 500 का आपको पता है 5 होता है, 14 2/7 का पता है 1/7 होता है, डायरेक्ट 36/7 लिख सकते हैं। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इधर से इंटू करते तो कितना टाइम लगता है? इंटू करते 98, 14 7 या 98 होता, उसके बाद प्लस करते 2 से, उसके बाद डिवाइड करते 7, फिर इधर 100/7 करते, इंटू करते 100, इसको काटते, फिर 1/7 आता, उसके बाद इसके साथ प्लस करते। कितना समय लगता है? अगर आपको ये भी नहीं पता होता कि डायरेक्ट सॉल्व करते तो इसको इससे इंटू करते, इसको प्लस करते, फिर 100 से डिवाइड करते, तो बहुत अधिक लेंदी प्रोसेस हो जाता। तो इस चार्ट से आप जो है चीज़ों को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में इसी प्रकार से प्रश्न रहता है। ठीक है, या तो 1/2 से 1/3 से 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 इन्हीं से प्रश्न रहता है। कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं जो इससे नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर 17 2/3% दे दिया रहेगा तो आप खोजते रहेंगे कि सर ये तो आप चार्ट में पढ़ाए नहीं है, कहाँ से बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ रहता है, जैसे कि 19 3/2%। इस सब को आपको लेंदी प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं 1/17 1/2% है,
इसको आप चार्ट से मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो इसको लेंदी प्रोसेस से ही बनाना पड़ेगा। इसको इंटू करेंगे 34 + 1/2 करेंगे 35/2 इंटू 1/100 करेंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न जो है वो लेंदी प्रोसेस से ही बनेंगे। लेकिन इस प्रकार से अगर कुछ अधिक बड़ा संख्या दिया रहेगा तो आप टाइम बचाने के लिए इस प्रकार से ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। एक दो प्रश्न मैं फिर देता हूं और आप बनाने का उसे कोशिश कीजिए, ताकि आपको इस टॉपिक में जो है किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन देता हूं, इसे बना ले। 644 4/9%, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो 30 सेकंड का टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए 644 है, 644 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 600 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस 44 4/9 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 600 को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 600 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 लिख सकते हैं। अब आता है 44 4/9। चार्ट को देखेंगे, सर 44 4/9 तो हमें चार्ट में नहीं दिख रहा है। नीचे देखेंगे 9 है, 9 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें से 4 कॉमन लेते हैं तो 11 1/9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 + 4 और 11 1/9 का हम लोग जानते हैं जो फ्रैक्शन है वो कितना होता है, 1/9 होता है। तो आराम से लिख सकते हैं 6 + 4/9 हो जाएगा। उसके बाद इसको इंटू करेंगे, 6 9 54 + 4/9, फिर 58/9 इसका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया सबको। उसके बाद एक दो फ्रैक्शन है, एक दो नहीं 2 फ्रैक्शन है, उनके बारे में आप जान ले, उनके बारे में भी आप बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनते हैं। 37 1/2% को, इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसको फ्रैक्शन में 2 प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला तो सिंपल जो इसको इंटू करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, इसको इंटू करेंगे तो 74 + 1 75/2, इसको परसेंटेज में बदलेंगे, 1/100 करेंगे, इसको काटेंगे 25 × 75, 25 चौके 100, तो 3/8। ठीक है, इसको सिंपल हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और एक मेथड है इसको निकालने के लिए, आप देखेंगे कि नीचे जो है 8, वो हम लोग का यहाँ चार्ट में देखेंगे 8 किस में आ रहा है, 12 1/2 से आ रहा है। ठीक है, तो 12 1/2 देखेंगे। अगर आप 12 1/2% को देखते हैं, इसका अगर 4 गुना करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, और इसका जो फ्रैक्शन में हम लोग देखा था 1/8 देखा था, माफ़ कीजिएगा, ये 3 गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। 1/8 को अगर 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। कैसे आएगा, इसको आप देख सकते हैं, इसका 3 गुना करेंगे तो 36 1/2% आ जाएगा। ठीक है, 36 3/2% आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 36 + 1 + 1/2, तो 37 1/2 इसको लिख सकते हैं। तो यही चीज़ है 37 1/2। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ इसको लिख देते हैं इस चार्ट में। 3/8 का जो फ्रैक्शन है वो 37 1/2%। उसी प्रकार और एक याद रखेंगे 57 1/7। ठीक है, इसका भी याद रखेंगे, इसका फ्रैक्शन होता है 4/7 होता है। ठीक है, किस प्रकार से आया उस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको इंटू करके निकाल सकते हैं, या फिर 1/7 जो फ्रैक्शन है इससे भी वो आ जाता है। किस प्रकार से आता है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना रहे। 7%
इसका जो वैल्यू है 1/7 आया था। इसको 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको 4 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं इसको। तो इस चार्ट को अगर याद रखेंगे तो आपको जो मैथ है वो जल्दी से बनाने में सहायता मिलेगा। इन दोनों ही से किस प्रकार से जो प्रश्न आता है उसे मैं एक बार दिखा देता हूँ। इससे संबंधित कुछ मैथ हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं आपको दिया गया है 137 1/2% का फ्रैक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो इसका 100 का हम लोग जानते हैं, लिख ही देता हूँ 100 प्लस 37 1/2%। 100 का हम लोग जानते हैं 1 होता है, और 37 1/2 का हम लोग जानते हैं क्या होता है 3/8 होता है। इसको अगर इंटू करेंगे तो 8 एकम 8 प्लस 3 करेंगे 11/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और इससे संबंधित प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था, और हम लोगों ने समझा कि जो फ्रैक्शन के प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, और इस जो टॉपिक है फ्रैक्शन का, ये जो टॉपिक है इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हमारे जो चैनल है बाउंड टू एजुकेशन, इसके साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे।